हमारा इंडियन सिनेमा और इंडियन मीडिया ही सबसे बड़ा कल्प्रेट है। देखो, हमारे इंडियन सिनेमा में शुरू से ही दिखाया गया है कि चाहे जॉब चली जाए, चाहे लाइफ बर्बाद हो जाए, लेकिन लड़की नहीं जानी चाहिए। और अगर लड़की चली जाती है तो उसके बाद तुम सिगरेट पियो, दारू पियो, खुद को बर्बाद कर दो, ये सब कुछ जस्टिफाई कर दिया है। और अगर आपको लगता है ना कि लोग इससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, तो मेरा दोस्त ही इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देखो, मूवीज ने इसे जस्टिफाई कर दिया है। आफ्टर ब्रेकअप ये सब तो होता ही है। इसके अलावा हमारे इंडियन मीडिया, एसएससी का स्कैम हो जाए, चाहे एसएससी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई कवर नहीं करेगा। हमारी टैलेंटेड इंडियन मीडिया को कवर क्या करना है। प्रेमानंद जी ने किस तरीके से लड़कियों के बारे में बहुत बुरा बोला, हालांकि ऐसा बोला भी नहीं और वो आधी क्लिप थी। इसके अलावा इस साल जो महाकुंभ हुआ था, उसमें कितने सारे लोगों की जान गई। इतने सारे लोगों ने सीट बुक की थी, उसके बाद भी उनको बैठने नहीं दिया गया, शीशे तोड़ दिए गए, ये सब कुछ कवर नहीं किया गया। जब भी चार लोगों के बीच में मैं डिस्कशन को सुनता हूँ ना कि भाई हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा, तो भाई कैसे आगे बढ़ेगा जहाँ वेस्ट साइड में, जापान में, चाइना में, यूएसए में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसी चीजों पर एक्चुअली में फोकस किया जा रहा है। और वहाँ की मूवीज में आपको क्या दिखता है? मल्टीवर्स, टाइम ट्रेवल, साइंस फिक्शन एंड क्वांटम फिजिक्स जैसी बड़ी चीजें। और खुद ही सोचो, दो बच्चों को बैठा दो, एक को रोमांटिक वाले थिएटर में बिठा दो जिसमें किस तरीके से खुद को डिस्ट्रॉय करना है वो ये देखे, दूसरे बच्चों को बिठा दो और उसको कोई इंटेलिजेंट मूवी दिखाओ। इस तरीके की साइंटिफिक मूवी देखने के बाद क्यूरियोसिटी दोनों में होगी, लेकिन एक में बहुत अजीब वाली और एक में बहुत इनोवेटिव वाली। लेकिन भारत के बच्चों को तो सैयारा मूवी देखने के बाद शर्ट फाड़ने से फुर्सत ही नहीं है। आप खुद देख लो, लगभग 2 साल से मैं कंटेंट बना रहा हूँ और इस 2 साल में अब जाकर मेरे 1 मिलियन हुए। वहीं पर वो लोग जो नंगा नाच कर रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं, गालियां सिखाते हैं या फिर फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उनके फॉलोअर्स आपको मिलियंस में मिलेंगे। और यही रीजन है कि आज की जो नई जनरेशन आ रही है वो भी ऐसे ही लोगों को देखकर इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये क्रिंज और वाहियात कंटेंट इंस्टाग्राम से कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये साइकिल अब चलती जाएगी। एंड में मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमारे देश को मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा देश महान था, महान है, लेकिन महान रहे इसलिए ऐसी वीडियोस बनाता हूँ। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए महान भगत सिंह जैसे लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया, लेकिन इसलिए नहीं कि आगे आने वाली जनरेशन मूवी देख के अपनी शर्ट को फाड़े, धर्म के नाम पे दंगे करे, एसी में से अगर पानी गिरने लगे तो अंधविश्वास में उस पानी को अमृत मान के पीने लगे। आप खुद ही सोचो, अगर भगत सिंह हमारी जनरेशन को देख रहे होते तो क्या हम उनसे नजरें मिला पाते? नहीं मिला पाते, राइट? बस यही रियलिटी चेक देना आया था। इस वीडियो को देखने के बाद आपका खून गर्म ना हो, ये हो ही नहीं सकता, और अगर नहीं हो रहा है तो वो खून नहीं, पानी है। खुद भी सोचो और इस रियलिटी चेक को सबको देने में मदद करो। इसे सबको शेयर करो और अपनी स्टोरी पर लगाओ। बस यही कहना था। मिलते हैं अगली वीडियो में।